प्रातः क्लास चल रहा था। नौ जनवरी 1966 रविवार को छठे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। बाप बैठ करके बताते हैं कि 5000 वर्ष पहले भी मैंने तुमको ये नाली सिखलाई थी, फिर क्या हुआ था? तुम जाकर के देवी देवता बने, तो ये एक आखानी हो गई ना। तो देखो, ये पाई पैसे की आखानी है और सेकंड की आखानी। तो ऐसे कोई को भी समझाए तो सकते हो ना कि बाप आते हैं और आकर के हमको आखानी सुनाते हैं। अरे भाई, सत्यनारायण की कथा कहो, आखानी कहो, बात एक ही है ना। अमर कथा कहो, वो भी तो आखानी है ना। तो बाबा आकर के हमको आखानी सुनाते हैं। 9/1/66 की वाणी का 7वां पेज ऐसे समझाते हैं। तुम बच्चे, अभी तुम ब्राह्मण हो, पीछे तुम देवता बनेंगे और इतने जन्म देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय बनेंगे, वैश्य बनेंगे, फिर शूद्र बनेंगे। तुम्हारी डायनेस्टी की वृद्धि होती रहेगी। वृद्धि होते होते फिर बीच में द्वापर के आदि में ये इस्लामी आएंगे, बौद्धी आएंगे। देखो, अभी तुम्हारी बुद्धि में नॉलेज का पूरा चक्कर बैठा हुआ है। बीज से लेकर के झाड़ तक, और फिर झाड़ पुराना होता है। फिर विनाश कैसे होगा? कैसे ये सब जाकर के वहां मूल वतन में मर्ज होंगे, जो फिर वो नंबरवार यहाँ आएंगे। देखो, अभी तुम्हारी बुद्धि में ये सारा ज्ञान भरा हुआ है। ये मनुष्य सृष्टि का बीज माना भगवान बाप। भगवान बाप आकर के झाड़ रूपी सृष्टि कहो, ड्रामा कहो, ये ड्रामा कैसे चक्कर लगाता रहता है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर हम वापस कैसे जाते हैं, फिर कैसे चक्कर लगाते हैं, ये तो बिल्कुल समझाना होता है ना। तो जो समझेगा वो बंडर खाएंगे। बंदर खाएंगे कि ऐसा ज्ञान तो हमें कभी कोई ने नहीं सुनाया, कोई सुना ही नहीं सकता। अरे पर बुद्धू, ये ज्ञान कोई नहीं समझाते हैं, पर तुम बैठ करके समझो ना और बाप से वर्षा ले लो। कहेंगे हमें ऐसा ज्ञान तो कभी कोई ने नहीं सुनाया, ये तो बड़ा अच्छा ज्ञान है। अच्छा, फिर हम भी तैयारी करके आएंगे, और फिर तैयारी करके तो आते ही नहीं है। बोल देते हैं
ज्ञान बहुत अच्छा है, हम फुर्सत निकाल करके फिर आकर के अच्छी तरह से समझेंगे। और यहाँ आते तो बहुत हैं, मिलते भी हैं बहुत, हम फुर्सत निकाल करके आकर के मिलते हैं। चलो फुर्सत निकाल करके आ गए, फिर भी क्या होता है, माया ने ये पटकाया। यानी वो फुर्सत की बात क्या बात है, पहले निश्चय हो गया कि बरोबर बाप से वर्षा मिल रहा है, फिर बाप से वर्षा मिलता है तो फुर्सत निकाल कर आ करके लेंगे, या कमाई को लग जाना चाहिए, क्योंकि उनको कमाई का कदर नहीं रहता है कि उस कमाई से तो ये सच्ची कमाई है, ये तो बाप से वर्षा लेना है। और बाप भी बेहद का बाप है, बेहद का वर्षा देता है। समझने के लिए अभी क्यों न बैठ जावे, ये ऐसी बात है जिसे समझने से हम स्वर्ग के मालिक बन सकते हैं। उसके लिए हम ऐसे क्यों कहें कि फुर्सत लेकर के आएंगे। अभी हम यहाँ बैठे हैं, बाहर में गया, एक्सीडेंट हुआ, ये मरा, अब तुम्हारी फुर्सत कहाँ गई। ऐसे एक्सीडेंट बहुत होते हैं, 1 सेकंड में मर जाते हैं। तो जब कोई आते हैं बोलते हैं फुर्सत नहीं है या फुर्सत निकाल के आएंगे, तुमको ऐसे कह देना चाहिए, अच्छा बाहर में जाते हो हार्ट अटैक हो जाएगा, ऐसे भी बोल सकते हो। तुमको मालूम है कि फिर तुम ये वर्षा नहीं पा सकेंगे, तो क्यों ना अभी से ही शुरू कर दो। तुम बाद के बाप का वर्षा क्यों नहीं पाते हो। वो अल्पकाल की कमाई के लिए ही क्यों कहते हो कि फुर्सत मिले। ये पढ़ते हो तो फुर्सत है ना, जो 4 घंटे जा करके पढ़ते हो, पर ये तो पढ़ाई है ना, इसमें फुर्सत की तो कोई बात ही नहीं है। ये तो पढ़ाई है, कमाई है, अभी से इसमें लग जाओ। बाहर जाएंगे काल खा जाएगा, क्योंकि काल तो बहुत लोगों को खा जाता है। कहते भी हैं काल आएगा, काल आएगा, और कल कल करते उनको काल खा गया, मर गए। फिर बाप से तो वर्षा नहीं पा सके। इतना तक भी, परंतु बताना ऐसा चाहिए, है ना बच्ची। परंतु जैसे कि कोई शेरनी है, एक जुबान से अक्षर निकले और दूसरा ख्याल करने लग पड़े, दूसरा ख्याल करे, तीसरा मुझने लग जाए, नहीं, अच्छी तरह से सबको पकड़ लेना चाहिए। अगर वो कोई समझते हैं कि बड़ा अच्छा ज्ञान है, मैंने ऐसा ज्ञान कभी नहीं सुना, अच्छा बड़ा अच्छा ज्ञान है, तुम्हें मालूम है ना इस समय बाप से वर्षा मिलता है, तो फिर लग जाओ बाप की याद में, बाप का वर्षा लेने के लिए। क्योंकि जितना बाप से वर्षा लेंगे और सुनेंगे,
याद करेंगे, इतनी तुम्हारी कमाई शुरू हो जाएगी। ये कौन सी कमाई शुरू हुई है? बस स्वर्ग के मालिक पने की कमाई। फिर भी कह देते हो कि हम फिर थोड़ा फुर्सत लेकर के आएंगे। अरे पर कल मर गए तो क्या होगा? तो फिर खेल ही खलास हो जाएगा ना। अभी देखो, मौत तो सबके सिर पर खड़ा हुआ है। काल काल करते बहुत ही मर जाते। इसलिए अभी से ही शुरू करो। अगर तुम भाग्यशाली हो तो शुरू करो, तो झट उनकी रग का पता पड़ जाता है ये कोई हमारे कुल का है या नहीं है, कोई अच्छा है या ऐसा ही है। तो परीक्षा भी ले लेनी चाहिए। इतनी बच्चों में होशियारी चाहिए और इतना जोर से पकड़ना चाहिए, तो फिर हम भी समझ जाएंगे ये हमारे कुल का है या नहीं है, या पीछे देरी से आने वाला है। हमारे कुल का है तो आ जावेगा, लग जावेगा। हमारे सूर्यवंशी कुल का नहीं होगा, थोड़ी कमाई करने वाला है तो नहीं, उनको भी जोर से पकड़ना चाहिए, क्योंकि तुम उनका कल्याण करते हो ना। वो तो बेचारे माया के चंबे में है, वो तो आग में जला हुआ है, पड़ा हुआ है, जैसे सांप जल मरते हैं, जलते हैं मरते हैं ना। और वो नोट को जलाते हैं ना, कौन ऐसे जलाकर दिखाते हैं, वो पिछाड़ी तक आ जाते हैं। अभी तो ये दुनिया जल करके बाकी जा करके नोट का इतना कोना बचा है, तो इनको बचा करके फिर एकदम फुल नोट इनको बना देना है, बदल करके दिखाना है। 9/1/66 रविवार की वाणी का 8वां पेज। तो बच्चों को इतना बुद्धि में कमाई का शौक होना चाहिए, तभी तो ऊंचा पद पा सकेंगे। इतनी मेहनत चाहिए, बिल्कुल ही फटकना चाहिए कि बाबा हम जा करके कोई को ऊंचा उड़ाऊं, और फिर लक्षण भी चाहिए। स्वभाव भी खराब नहीं होना चाहिए, बड़ा अच्छा मीठा बच्चा होना चाहिए। बहुत मुश्किल, मीठे बच्चे बड़े मुश्किल से मिलते हैं। देख तो अच्छे अच्छे मीठे बच्चों को माया एकदम खा जाती है। वो कहते रहते हैं सतयुग में नहीं, त्रेता में शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। और यहाँ हमारे कई कई बच्चे एक दो से बात ही नहीं करते हैं, आपस में लड़ते रहेंगे। जब तक नहीं सुधरते हैं तो बाप समझ लेते हैं कि इनके ऊपर ग्रहाचारी है, नहीं तो कहाँ गाया भी हुआ है कि पांडव दिन में कुछ यहाँ हो जाते थे, रात में फिर खीर खंड हो जाते थे। ऐसे कुछ बात है। दिन में लड़ाई लड़ते थे, रात में एक होकर रहते थे। समझ आती थी
खीरखंड हो जाते थे। यहां तो खीरखंड होने में बात मत पूछो, चौबा तौबा तौबा। फिर लूण पानी की किसको आदत नहीं पड़े, नहीं तो जैसे कि लूण का पिंडी है, लूण का ढेला देखा है, वो मनुष्य नहीं है। फिर एक लूण की पूरी पिंडी है जो बस उसी अपने ही उल्टे ख्यालात में जलती रहती है। जब इस धंधे में लग जाते हैं बड़ा शौक, बड़ी खुशी होती है, बहुत खुशी होती है, क्योंकि वो तो बेचारे कांटे हैं, हम उनको फूल बनाए रहे। वो जो कौड़ी जैसा जीवन है उनका, उनको फूल बनाना है। हमारा तो ये धंधा ही रहा। जैसे बाप हमको कौड़ी से हीरा बनाते हैं, फिर हमारा धंधा ही ये हो जाता है। हमने ये धंधा न किया तो पद कैसे पाएंगे। इसमें दिल बड़ी सच्ची चाहिए। थोड़ा भी पाप करते हैं तो 100 गुना बन जाता है। अरे ये पीछे पाप करते करते, फिरते फिरते, गिरते गिरते पता नहीं क्या हो जाता है। नहीं तो मारो चाहे प्यार करो, हम तुम्हारे दर से कभी नहीं जाएंगे। देखो यहां तो गारंटी है ना। अभी बाबा परीक्षा नहीं करते हैं, वो तो अपनी ही तकदीर के अनुसार गिर पड़ते हैं। परंतु वो तो गारंटी है कि चाहे मारो तभी भी हम दर से आपका दर नहीं छोड़ेंगे। हम जैसी भी हों तैसी भी हों, तुम्हारी हों, तुम्हारी कभी नहीं, तुम्हारा कभी नहीं दर छोड़ूंगी। अरे ये ज्ञान तो बड़ा सिंपल है। बाप को याद करना है और ट्रांसपेरेंट बनना है। जितना कम याद करेंगे उतना तुम कम ट्रांसपेरेंट बनेंगे। बच्ची, ट्रांसपेरेंट का अर्थ जानते हो? ट्रांसपेरेंट माने साफ। अभी तो साफ बनना है। हीरे तो सभी बनते हो, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु हीरे का फर्क देखा कि ये कितने का मूल्य का होता है, कितने मूल्य का होता है। उतनी एक रत्ती का हीरा 2000 और उतनी एक रत्ती का हीरा 30-40 हजार का होगा। तो वो कोई मशीन के टूल में लगा देंगे। ये हीरे तो बहुत होते हैं ना, ऐसे मत समझना कि वो साफ हीरा लगाते हैं। नहीं, वो जो बाकी बचे सचे हैं सस्ता में लगा दिया ना, वो सभी बहुत बहुत कम और काम भी देते हैं। देखो हम कितनों को बताता हूं, मेरी बुद्धि में तो है ना। कितने टैप रखे हैं, कितने बच्चे हैं, दूसरा कोई ख्याल में नहीं आता ना। अभी ऐसा कोई दूसरा मनुष्य होगा जिसको बच्चों का ख्याल होगा? सन्यासी होगा, वहीं बैठा रहेगा।
उनकी वाणी थोड़े ही यहाँ कहाँ चली जाती है। यहाँ देखो याद करते हैं तो सभी बच्चों को याद करते हैं, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, और फिर कहते रहते हैं बच्चे मन मना भव, यानी याद की यात्रा में तत्पर्य रहो। बाप को याद करो, अलफ को याद करो, बे को याद करो। क्या बात हुई? 3 बातें क्यों? बाप को याद करो, अलफ को याद करो, बे को याद करो। एक को याद करें, 3 को याद करें, है? क्या मतलब हुआ? बाप को याद करो, माने जो आत्माओं का बाप है उस बाप को याद करो। अलफ को याद करो, जो मुकर्रर तन है, आदि से लेकर के अंत तक खड़ा रहता है, उसे याद करो। और बे को याद करो, उसी मुकर्रर तन में बे माने सतयुग का बादशाह भी आता है, उसे याद करेंगे तो बाकी 2 भी याद आ जाएंगे। बादशाही पाता है ना। अभी देखो कोई नया आकर के यहाँ बैठेगा, हम कहेंगे बच्चे अलफ को याद करो और बे को याद करो, तो तुम विश्व का मालिक बन जाएंगे। जो तुम चाहते हो, जितनी शांति चाहते हो उतनी ही शांति मिल जाएगी। जितना सुख चाहिए उतना सुख ले लो। अगर सुख शांति चाहते हो, मन चाहते हो कि हमको सुख न मिले, ऐसा तो कोई भी नहीं होगा, क्योंकि फिर तो आना पड़े ना। तो क्या मुझे दुखधाम में आना पड़ेगा? तो क्यों नहीं हम सुखधाम में जाने के लिए पुरुषार्थ करें, सतयुग में आवे। तो बोलते हैं जितनी तुमको शांति चाहिए उतनी शांति ले लो, आना तो जरूर पड़ेगा। मोक्ष तो कोई को हुआ ही नहीं, इस ड्रामा से छुटकारा तो कोई का हो नहीं सकता। अगर तुम चाहते हो कि हम सदैव शांति में रहें तो अच्छा याद करते रहो। बस याद ही करते रहो, ज्ञान लो ही नहीं, याद करते रहो। पीछे बहुत जास्ती शांति में जाकर के रहेंगे, परंतु फिर क्या होगा? पिछाड़ी में आना होगा। जो चाहते हैं हम जीवन मुक्ति, जीवन मुक्ति यानी बाप से वर्षा पावे। बाप से वर्षा तो है ही स्वर्ग का वर्षा, स्वर्ग का रचयिता है ना। बाप से वर्षा कोई शांति का नहीं होता है। शांति धाम का मालिक है तो शांति का वर्षा नहीं देता है? अरे शांति में तो सभी जाते हैं, ऐसा तो कोई नहीं है जो शांति धाम न जावे। बाप से तो वर्षा सुख का होता है, उसमें सुख भी है और शांति भी समाई हुई है।
तो जब दो मिले तो सिर्फ एक क्यों लेवे? सुख भी मिले और शांति भी मिले, दोनों क्यों नहीं लेवे? तो ऐसे मीठे सिकीले बच्चों प्रति बाप का, दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। आज का रात्रि क्लास है 9 जनवरी 1966। अभी बाबा ने बैठ करके सब अच्छी तरह से समझाया है और अभी नशा चढ़ा हुआ है। सारी दुनिया में जितना नशा ब्रह्मा कुमार और कुमारियों को है, ऐसा दूसरा कोई भी मनुष्य मात्र को नहीं हो सकता है। जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियों को ही होगा, तो ब्रह्मा को भी होगा। एक क्रिश्चियन लोग की कितनी लड़ाई लगी, कितना इन्वेड किया। चाइना ने जापान को जीता था, कभी अमेरिका का राज्य था। इनों की इन्वेड जास्ती हुई है। इन्होंने बहुत इलाके के ऊपर राज्य किया है। लड़ाइयों में कितने मरे होंगे, कितने नुकसान हुए होंगे। अभी तुम बाबा की मत पर हो। बाप कहते हैं या तुम बच्चे बाबा कहते हैं। बाप कहेगा मत पर और बाबा भी कहेगा मत पर। तो श्रीमत पर तुम इस सारी विश्व के ऊपर गुप्त इन्वेड कर रहे हो। देखो किसको पता पड़ता है? कोई लड़ाई वड़ाई, कोई झगड़ा, कोई मारा मारी है? सिर्फ तुम जानते हो कि हम सारी दुनिया के मालिक बनते हैं, क्योंकि बाप का बनते हैं और बाप की मत पर चलते हैं। ये जानते हैं कि बरोबर हमारे को बाबा से विश्व की बादशाही मिलती है। अगर हम उनकी श्रीमत पर चलेंगे और फॉलो मदर फादर करेंगे, क्योंकि वो सिखलाने वाला है। जो सीखने में तीखा जाता है उनके पिछाड़ी फॉलो करना पड़ता है। तो किसको फॉलो करना है? सिखलाने वाले को फॉलो करना है, या जो सीखने वालों में तीखा जाता है उसको फॉलो करना है? कहते हैं फॉलो मदर फादर, तो बाप को फॉलो बच्चे ज्यादा करते हैं कि मदर करती है? क्या कहा? फॉलो ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा को फॉलो करो। मदर है ना, तो फॉलो करने से प्राप्ति होगी। अभी फॉलो क्या करना है? याद में रहना है और बाप का परिचय देना है।
याद में रहना है और वर्षे को भी याद में रखना है। जब बाप से योग है तो वर्षा जरूर बुद्धि में आएगा। तो देखो ये गाया हुआ भी है कि 1 सेकंड में विश्व की बादशाही। बरोबर विश्व का रचयिता बाप है। फिर हम उनका बनेंगे तो जरूर हमको सिर्फ लायक बनना होता है। जिस सेकंड हम बाप के बन जाते हैं उसी सेकंड विश्व की बादशाही मिल जाती है। अभी बाप कहते हैं तुम नालायक, छी छी मूत पलीती बन पड़े हो, तो अभी तुम लायक नहीं हो। अभी फिर से लायक बन रहे हैं और ये लायक सच सच बनते ही हैं याद से, और तो कोई तकलीफ नहीं देते। कोई स्नान आदि करने की जरूरत नहीं। देखो ठंडी में वहां कितना स्नान करने जाते हैं। हमेशा युक्ति रचनी होती है, रात दिन युक्ति रचो, विचार सागर मंथन करना होता है कि कैसे युक्ति से हम सहज रीत से बहुतों को बाप का परिचय देवें, आप समान बनावें, बाप समान बनावें। अब ये भी आते हैं, ये झाड़ कोई जड़ से नहीं बढ़ेगा। झाड़ का तो ला है, 2 पत्तों से 4 पत्ते, 4 से 8, 8 से 16। ऐसे तो नहीं हो सकता है कि झाड़ 6 से एकदम 26 बन जावे, एकदम ढेर पत्ते निकल पड़े। ऐसे नहीं हो सकता है। हम कोशिश भी करते हैं कि हम बहुतों को आप समान बनावें, परंतु नहीं, माया फिटाए देती है, गिराए देती है, झट अच्छे अच्छे बच्चों को गिराए देती है। तो भी मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है। तो दिन प्रतिदिन ऐसी युक्ति निकालते जावे। ये प्रदर्शनी भी युक्ति है, प्रोजेक्टर भी युक्ति है। एक होती है जड़ प्रदर्शनी, एक होती है ज्ञान रत्नों की चैतन्य प्रदर्शनी, एक होता है जड़ प्रोजेक्टर, दूसरा होता है याद में रहने वाला। किसको किसको जाकर पकड़ें जो फिर मददगार बन जावे। अभी तो बड़े हाथ में नहीं, आते ही नहीं है। ये सन्यासी भी हाथ में नहीं आते हैं। कोई छोटे छोटे गरीब हाथ में आते रहते हैं। जब ये गरीब बहुत हो जाएंगे तभी फिर कोई न कोई बड़े भी आएंगे। फिर ये तो गाया हुआ है कि जब प्रभाव निकलेगा तो सभी को मालूम पड़ जाएगा कि ये प्रभु की लीला कैसी रची हुई है। और वो भी कोई जास्ती लीला तो नहीं है ना। लीला कैसे रची हुई है? अनाद बनी बनाई। इसमें कोई मोक्ष
वो पा नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत ढेर हैं जो समझते हैं कि मोक्ष भी मिल जाता है। वो मोक्ष समझते हैं कि सदाकाल का मोक्ष, आत्मा सदा के लिए ड्रामा के पार्ट से छूट जाएगी। यानी हम जो आत्माएं हैं सो हम परमात्मा में मिल जाएंगे। अरे परमात्मा में भी क्या है, ब्रह्म है, सो ब्रह्म में हम मिल जाएंगे, हम ब्रह्मलीन हो जाएंगे। ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। और क्या हो जाएंगे? उनको तो भिन्न भिन्न मतें हैं, अनेक प्रकार की अथाह मतें हैं। किसी से पूछो क्या बकता है, किसी से पूछो तो क्या बकता है, अनेक मतें हैं। और यहाँ तो है ही एक मत, सिर्फ बिल्कुल सिंपल, बाप कहे माम एकम याद करो, याद की यात्रा में रहो। और बीज और झाड़ का ज्ञान बिल्कुल सिंपल गाया हुआ है। ये बीज सारे झाड़ में व्याप्त है। उन्होंने समझ लिया परमात्मा सर्वव्यापी है, भगवान सर्वव्यापी है। अरे ड्रामा का भी गाया हुआ है, सिर्फ उन्होंने ड्रामा को लंबा चौड़ा कर दिया है, उसमें ये सारी खिटपिट बन गई है। तो विचार करते रहना चाहिए कैसे किसको अच्छी तरह से समझाएं। बाप भी आगे चल के नित्य प्रति देता ही रहेगा, ऐसे नहीं कि बाप बीच में चला जाएगा। अभी कोई सब कुछ नहीं समझाई दिया है, बहुत कुछ समझाना रहा हुआ है, जो समझाते रहते हैं। घर वालों को भी ये तो समझाओ कि दो बाप तो है ना, जो आधा कल्प उनको याद करते हैं। जरूर जिसको याद किया जाता है वो मिलेंगे तो जरूर ना, नहीं तो याद करने से क्या फायदा। फिर जिसको याद करते हैं उससे कुछ मिलने का भी तो होगा ना। बरोबर कहते भी हैं दुख हरता सुख करता। अच्छा, ये दुख तो आधा कल्प है, परंतु दुनिया में इस बात का कोई को पता नहीं है। ये तुम बच्चों को अच्छी तरह ध्यान में है, ये जो रावण रूपी माया का 5 विकार हैं, ये द्वापर से शुरू होते हैं, जबकि ये देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं। वाम मार्ग माने क्या? उल्टा मार्ग। जो ज्ञानेंद्रियों का सुख लेते थे वो फिर भ्रष्ट इंद्रियों का सुख लेने लग पड़ते हैं। अभी देवताएं वाम मार्ग में जा रहे, तो ये भी इन लोगों को मालूम है, क्योंकि पुरी में मंदिर बनाया हुआ है, वहां ये चित्र भी दिखाए हुए हैं वाम मार्ग में जाने के। और गाया भी जाता है कि देवताएं वाम मार्ग में गए,
यानी पतित बने। मानुष्य से देवता बनते हैं, फिर वो देवता वाम मार्ग में जाने से पतित बनते हैं। ये भी तो जरूर होगा ना। अच्छा, फिर उनको ये ख्याल में कैसे आता है कि हमको पतित से पावन बनना है? जो पावन बने हैं वो ही पतित होते हैं। 9:1 की वाणी का दूसरा पेज। ये फिर उनके ध्यान में नहीं आता है कि जो हम वाम मार्ग में गए हुए देवताएं पतित बने हैं, वो पावन कैसे बनेंगे? परंतु इनकी निशानियां तो बहुत हैं जो देवताओं को दिखाते हैं कि देवताएं वाम मार्ग में गए। कोणार्क मंदिर है, पुरी का मंदिर है, निशानियां तो है ना। फिर भी लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है, और यहां बाप आकर के फिर सब कुछ बता देते हैं। बातें हैं, प्रायः कुछ न कुछ समझानी भी है, परंतु वो तो बहुत थोड़ी हुई ना। देखो, प्रायः कहा जाता है कि देवी देवताओं का राज्य था जो प्रायः लोप हो गया, तो फिर देवी देवताओं का राज्य फिर से आना चाहिए ना। आज कौन सी अखबार पढ़ी थी? ये कुछ अखबार में पढ़ा हुआ था, वो बात पढ़ने लायक थी कि कितने मुझे हुए हैं। बिल्कुल ही मैं समझाता हूं। रामायण की भी बात पड़ी हुई थी जो अंग्रेजी में कोई ने छापा है, उनमें भी ये चरिये खरिये बहुत हैं छपाने वाले, तो बहुत उनका माथा खराब हुआ पड़ा है रामायण पढ़ते पढ़ते। इसलिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है। एक को समझा देते हो, दूसरा उनको मिलेंगे, वो उनको उड़ा देते हैं। तो बच्चों को क्या क्या युक्ति रचनी चाहिए? नहीं तो है तो बहुत सिंपल। बाबा कहते हैं ये त्रिमूर्ति है ना, बस जो लॉकेट है या कोई भी है जिसके ऊपर लिखा हुआ है ये त्रिमूर्ति कोई को सामने करें तो ज्ञान बिल्कुल ठीक है, और गोला जो बाजू में है वो तो बिल्कुल ही सिंपल है। देखो, ब्रह्मा द्वारा स्थापना स्वर्ग की, और जब ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनने वाले, ब्राह्मण से देवता बनने वाले देवताओं की स्थापना हो जाए, वो संगठन तैयार हो जाए, तो शंकर द्वारा विनाश। तो देखो, आधा दुनिया और आधा ये दुनिया, आधा स्वर्ग की दुनिया, आधा नरक की दुनिया। ये स्वर्ग की दुनिया जाकर के नरक बनती है, तो फिर देखो स्थापना करते हैं, वो पुराने का नया हो जाता है। अब यही तो कॉमन बात है। ये झाड़ है, जर्जरीभूत होगा, फिर से नए झाड़ को रिपीट करेंगे,
नई दुनिया सो पुरानी बन जाती है, पुरानी के पीछे जरूर नहीं बनती है। पुराना झाड़ नया होता है, नया फिर पुराना हो जाता है। तो नई दुनिया तो जरूर आएगी। अभी लड़ाई के आसार बहुत बढ़ते जाते हैं। तो कुछ न कुछ मनुष्यों को समझ में आता है, जबकि तुम समझाते हो, नहीं तो कुछ भी नहीं समझते हैं। तो युक्तियां बहुत अच्छी करनी चाहिए। बाबा जैसे समझाते हैं ऐसे फर्स्ट क्लास चित्र हैं। देखो ये चित्र 1 मास में फर्स्ट क्लास बन सकते हैं। अगर कोई बनाने वाला सेंसिबल बच्चा हो और उसमें सर्विस का शौक हो तो ये जो है जा करके गवर्नमेंट हाउस में या कोई न कोई बड़ी जगह में जहाँ ज़्यादा आवत जावत होती हो वहाँ जा करके समझा करके रख देना चाहिए, तो बहुत पढ़ेंगे। बाबा कहते हैं ना, दिल्ली में ऐसी कोई जगह ढूंढो जो कोई ये खराब न करे। क्या खराब न करे है? अरे इन चित्रों को कोई खराब न करे। प्रदर्शनी के चित्रों की बात कही ना। कितने प्रकार की प्रदर्शनी? एक जड़ चित्रों की प्रदर्शनी, दूसरे चैतन्य चित्रों की भी प्रदर्शनी। तो ऐसी कोई जगह ढूंढो जहां इन चित्रों को कोई खराब न करे। अगर तुम ये चित्र रखो तो बहुत ढेर के ढेर आकर के देखेंगे और पढ़ेंगे। कहाँ तक और कितने तक आएंगे तुम्हारे पास। यहाँ ये प्रदर्शनी में भी थोड़ा टाइम आते हैं। क्या कहा? कौन सी प्रदर्शनी में थोड़े टाइम के लिए आते हैं? जड़ चित्रों की प्रदर्शनी में थोड़े टाइम के लिए आते हैं। फिर आगे चल कर तुम्हारी जो चैतन्य चित्रों की प्रदर्शनी बढ़ेगी तो बहुत आवेंगे। ये तो कोई बैठ करके पढ़ तो सकते हैं ना, बहुत टाइम पढ़ सकते हैं। पढ़ने में टाइम तो लगता है ना। तो ऐसे वहां जांच करनी चाहिए। कहाँ? दिल्ली में कि ऐसा स्थान कौन सा हो जहां इन चित्रों को सेफ्टी में रखा जा सके। तुम ऐसी मत निकालो, मत दो। सभी कुछ बाबा तो नहीं समझाएंगे ना। बच्चों की भी तो कुछ मत चमकेगी ना। कुछ तो बच्चे राय निकालेंगे ना, और निकाल भी तो रहे हैं ना। तो ऐसी राय निकालनी चाहिए जो जल्दी जल्दी बच्चों का कल्याण हो जावे। वो भी जानते हैं कि ड्रामा अनुसार जो कल्याण कल पहले हुआ है और जिन जिन का हुआ है वो तो सभी वो ही होगा, और कोई फर्क भी पल भर का नहीं पड़ सकता। सेकंड बाय सेकंड जो हम एक्ट भी करते हैं वो जैसे कि ड्रामा अनुसार करते हैं, उनसे कम सी जास्ती तो होने का ही नहीं है। तो भी पुरुषार्थ तो जरूर करना पड़ता है। अपने कल्याण के लिए भी करना पड़ता है, औरों के कल्याण के लिए भी बहुत जरूरी है।
तो ये जो चित्र बाबा ने बच्चों के लिए बनाए हैं, क्योंकि नए बच्चों के लिए तो चित्र ही चाहिए ना। तो ये चित्र बहुत चाहिए। और ऐसी ऐसी जगह में रखना चाहिए, सेफ जगह में रख देना चाहिए। बड़ी यूनिवर्सिटी में ले जाकर रखना चाहिए। जो बड़ी यूनिवर्सिटी, जो बड़े इम्तिहान पास करते हैं, पढ़ते हैं, तो भी हम दे सकते हैं। बड़ी यूनिवर्सिटी में समझा करके, जहाँ बहुत मनुष्य देखने के लिए भी जाते हैं, यूनिवर्सिटियाँ देखने के लिए भी जाते हैं ना, ऐसे नहीं है कि नहीं जाते हैं। जैसे टैगोर है, उनके पास भी बहुत जाते हैं, समझ करके जाते हैं। तो उनके पास भी जा करके समझाना चाहिए। ये सिर्फ एक ब्रह्मा का चित्र है, जो ही सबके खिटपिट के बुद्धि में करता है, और तो कुछ नहीं है। अभी वो चाहिए तो जरूर, उनके बिगड़ तो कुछ काम नहीं चल सकता है। इनके लिए तो बहुत ही झगड़ा होता है। इनके लिए, ब्रह्मा के लिए बहुत खिटपिट होती है, पर क्या करें। और खिटपिट वाला ब्रह्मा भी कौन सा? ब्रह्मा किसको रखें? अरे ब्रह्मा कुमारियां तो बहुत हैं, तो क्या वहां सूक्ष्म पत्र में वही ब्रह्मा कुमारियां हैं ब्रह्मा के पास? तो क्या वो वहां से नीचे नहीं गिर पड़ेंगी ना? जैसे नाटकों में दिखाते हैं कि विष्णु भी सर सर करके ऊपर से नीचे उतरते हैं, फलाना भी ऊपर से नीचे उतरते हैं। अब ऐसे तो नहीं उतरे ना। उतरने का मतलब क्या हुआ? ऊंची स्टेज से नीचे स्टेज में आ जाते हैं। तो ये समझाने के लिए चित्रों बगैर तो काम नहीं चलेगा ना। बाबा ने लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण का चित्र निकाल भी दिया था। फिर भी बाबा को वो ठीक नहीं लगा, क्योंकि त्रिमूर्ति तो जरूर चाहिए ना। सिर्फ शिव के नीचे सो भी तो रख नहीं सकते। शिव के नीचे लक्ष्मी नारायण कैसे? शिव तो बिंदु का नाम, निराकार का नाम। बिंदु से नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी कैसे बने? इन लक्ष्मी नारायण ने ये विश्व की बादशाही का वर्षा कैसे पाया? सिवाय ब्रह्मा के स्थापना तो कुछ काम की नहीं। तो फिर डरना नहीं चाहिए, इशारे में कुछ समझाने की कोशिश करनी चाहिए। क्या है कि मनुष्य को देवता बनाने के लिए ब्रह्मा चाहिए या नहीं चाहिए? है कि ब्राह्मण बनाने से ही काम चल जाएगा? मनुष्य को जो शूद्र बन पड़े हैं कलयुग के अंत में, उन मनुष्यों को शूद्र से ब्राह्मण बनाने के लिए भी ब्रह्मा चाहिए, और फिर उन ब्राह्मणों को देवता बनाने के लिए भी कौन चाहिए? ब्रह्मा ही चाहिए ना। तो इशारे में भी समझाने की कोशिश करनी पड़े। अभी जैसे राधा आया,
तो उनको अच्छी तरह से समझा करके बोलो। ये समझानी तो ठीक है ना कि ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे गए, ब्रह्मा कुमार कुमारियां रचे गए। अब इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को, ब्राह्मणों को देवता कौन बनावेगा? मीडिया चाहिए या नहीं चाहिए? ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, ब्राह्मण तो बन गए नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, नौकरियों के ब्राह्मण बन गए। अब असल सूर्यवंशी देवता कैसे बने? तो ये समझाने ठीक है, सबके लिए चाहिए। तुम्हारे मठ में तो बहुत आते हैं, क्यों न वहां भी ये चित्र रखे हुए हों? क्यों न हम आकर के गीता के ऊपर समझावें? 9/1/66 की रात्रि क्लास का 3रा पेज। अभी गीता के ऊपर तो उन सबको पकड़ना है। किन सबको है? जितने भी मठ संप्रदाय वाले हैं सबको पकड़ना है। वो आया जो भले। उन सन्यासियों को तुम लोगों ने ये बात ध्यान से नहीं समझाई, ध्यान में बिठाई नहीं कि गीता का सर्वनाइजर शिव है। वो बात तो समझे भी नहीं है। समझाया? गीता की व्याख्या करने वाला, गीता का उपदेश देने वाला शिव ज्योति बिंदु कैसे है? चित्र तो बनाई दिया, बोलने भी लगे कि गीता का भगवान निराकार शिव या गीता का भगवान कृष्ण। अब शिव तो ज्योति बिंदु, कृष्ण और ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया। एक एक श्लोक का, एक एक मुरली के महावाक्य का क्लैरिफिकेशन तो हुआ ही नहीं। तो वो आए भले आए, परंतु उनकी बुद्धि में, ध्यान में बैठाया नहीं कि गीता का उपदेशक शिव कैसे है। तो वो बात भी समझें। और जो बात निकालनी चाहिए थी वो तो निकली नहीं। जैसे कि बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें बोले, हाँ अच्छा है, ये पवित्रता अच्छी है, रह करके दिखाएंगे, ये तो बहुत ऊंची अवस्था है। कौन सी है? नर और नारी आपस में मिलकर के इकट्ठे रहें और पवित्र रहें, ये बहुत ऊंची अवस्था है, ऐसे कहते हैं ना सन्यासी लोग। बाकी वो समझते नहीं हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं सो बिल्कुल रॉन्ग कर रहे हैं। हद के सन्यासी भी नहीं समझते, बेहद के सन्यासी भी नहीं समझते। अरे गीता खंडन हो गई तो सभी कुछ खंडन हो गया। ओम शांति।